दरभंगा में बनने वाले एम्स को लेकर चल रहे विवाद पे आज बीजेपी के कई सांसद और नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन दिया। वह इस पूरे मामले पे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने निशाना साधा है और कहा कि जिसको जहां जाना है वह वहां जाए। दरभंगा में एम्स के लिए अच्छी जमीन राज्य सरकार ने दे दी है और मुख्यमंत्री ने खुद इसकी सूचना पत्रकारों को दी, लेकिन केंद्र की सरकार इस पे राजनीति कर रही है। इस दौरान ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि एम्स बने। वहीं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे उठ रहे सवाल की जवाब में ललन सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर तो मणिपुर में खराब है। 3 मई से मणिपुर के हालात बद से बदतर है, लेकिन वहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई सवाल नहीं कर रहा है। इस दौरान ललन सिंह ने कहा कि थोड़े से लोक लाज में रहना चाहिए। वहीं लालू यादव के मामले पे ललन सिंह ने कहा कि ये न्यायालय का मामला है और सुप्रीम कोर्ट देख रही है और सीबीआई का तो काम ही है तंग और तबाह करना। बीजेपी के सांसद को जहां मन करे वहां परेड करे, लेकिन केंद्र की सरकार दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है, उस पर राजनीति करना चाहती है। दरभंगा एम्स के लिए जो राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पत्रकारों को कहा है कि चाके जमीन चल के देखिए। जो जमीन चिन्हित किया है राज्य सरकार ने, वह जमीन 6 लेन पर किनारे है। उस एम्स तक जाने के लिए राज्य सरकार ने 4 लेन सड़क बनाने का निर्णय किया है। उस जमीन की मिट्टी भराई के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। उसके अतिरिक्त दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो वर्तमान में है, उसको भी अपग्रेड करके उसके लिए हजारों करोड़ रुपया राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो राज्य सरकार तो चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए। राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में दूसरा अस्पताल, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, वो भी एक विकसित अस्पताल के रूप में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करें। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो जुमलेबाज सरकार है, उसको काम करना नहीं है। वो दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है। दरभंगा में एम्स का सिलेक्शन किसका है? दरभंगा में एम्स बने, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सिलेक्शन है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि पटना में एक पुराना मेडिकल कॉलेज था, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, तो पटना में एक एम्स बन गया। और पटना के बाद बिहार में जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज था दरभंगा, वहाँ दरभंगा शहर में एक एम्स बनना चाहिए। और ये राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया। राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित कर दिया, उस पर 300 करोड़ रुपया मिट्टी भराई के लिए स्वीकृत कर दिया। अब उनको राजनीति करना है, एम्स नहीं बनाना है, राजनीति करना है, तो वो राजनीति करते रहें। लेकिन राज्य सरकार दरभंगा मेडिकल कॉलेज को वो एम्स बनाए नहीं बनाए, राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उसको विकसित करने का निर्णय ले लिया। काफी हमलावर है बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लगातार हमले कर रही है। केंद्र के मंत्री कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? अभी आप मेरे सामने खड़े हैं, आप मेरी हत्या कर दीजिए या हम आपकी हत्या कर दें, ये कौन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है? भाई लॉ एंड ऑर्डर में किसी की हत्या हुई है और कोई अगर हत्या हुई है तो हत्यारा पकड़ा जाएगा, ये कानून का काम है। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है मणिपुर में। 3 मई से वहां हिंसा हो रही है, प्रतिदिन हिंसा हो रही है। जो INDIA का जो प्रतिनिधि मंडल गया था, उसमें मैं भी गया था और पूरे जो दोनों समुदाय के जो राहत शिविर है, उन दोनों समुदाय के राहत शिविर में हम लोग गए थे। दोनों समुदाय में एक भी समुदाय का विश्वास वहां की राज्य सरकार पर नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और 3 मई से वहां की हालत बेकाबू है, नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा भी तो लोक लिहाज रहना चाहिए। सर एक सवाल है, लालू यादव के खिलाफ फिर से सीबीआई गई है। सीबीआई गई है, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय देखेगी कि सीबीआई गई है। सीबीआई का तो काम ही वही है, तंग करना,
तंग करना, तबाह करना, तो केंद्र सरकार तो अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल इन सब कामों के लिए करती रहती है। उसी में एक काम ये भी है। सृजन के जांच में भी तेजी आ गई है। बहुत अच्छी बात है, तेजी आनी चाहिए। अमित शाह ने आपको तंज कसते हुए लोकसभा में कहा था कि आप लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं जनता खूब समझ रही है। उनका षड्यंत्र जनता समझ रही है। वो तो जनता को जो वादा करता है आदमी, आप जरा बता दीजिए, जनता को किया गया वादा आप पूरा नहीं करिए और चुनाव के बाद कह दीजिए कि वो जुमला था। भाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी है। 2015 में उन्होंने 7 निश्चय का वादा किया और 7 निश्चय में कौन निश्चय है जो नहीं पूरा हुआ? 7 निश्चय उन्होंने पूरा किया। 2020 में 7 निश्चय 2 की घोषणा उन्होंने की और 7 निश्चय 2 पर आज काम हो रहा है। और वो क्या 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 काम किए हैं? 2014 में 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, पूरे विदेश से काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख रुपया देंगे। और बाद में गृह मंत्री जी ने कहा कि चुनाव में ये सब जुमला कहा जाता है। तो जिस सरकार के वरीय नेताओं के गृह मंत्री तो नंबर 2 माने जाते हैं ना भाई, तो जो नंबर 2 की सोच ये है कि जनता को चुनाव में जो वादा करते हैं उसको आप जुमला कहते हैं और दूसरे पर सवाल उठाते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो भी वादा किया है आज तक बिहार की जनता को जो भी वादा उन्होंने किया है उसको 100% सरजमीन पर उतार दिया। सर, अब ईडी ने हेमंत सोरेन को भी समन कर दिया है। अरे भाई बता तो चुके हैं कि उनका काम ही यही है, फालतू तोतों का इस्तेमाल करना। 70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुने हैं आप लोग? क्या आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अरे बोलिए ना जोर से, नहीं तो आपका भी रिकॉर्डिंग आएगा ना। बोलिए जोर से, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? 70,000 करोड़ महाराष्ट्र में घोटाला हो गया, आप काहे नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है जिस वॉशिंग मशीन में काला से काला आदमी भी घुसेगा और 1 मिनट के अंदर सफेद होकर निकलेगा। तो महाराष्ट्र में उसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया उन्होंने। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि इस वॉशिंग मशीन का जो आविष्कार आपने किया है इसका मार्केटिंग पूरा दुनिया में करिए, बहुत बिकेगा। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।